सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य, आनंद, स्वास्थ्य हम सभी को चाहिए। सभी सुखी होना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं और सदा हम कैसे शांत रहें, शांति के लिए ही सारा हमारा दौड़ भाग, सारा प्रयत्न हो रहा है। तो हम सभी इन सब को प्राप्त करते हैं अथवा हमारे पास है, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना नहीं है, कम है। तो ईश्वर के नाम पर जब हम अपने जीवन को कर देते हैं तो हमें जो चाहिए वो मिलता है। अभी हमारा जो जीवन है संसार के लिए है, संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए ही हमारा सारा प्रयत्न, सारा विचार, सारा क्रियाकलाप होती है। तो जब हम ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, ईश्वर मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ विद्यमान होते हुए मेरी रक्षा कर रहे हैं, ईश्वर के कारण ही मैं जीवित हूँ, मैं अनुभूति कर पा रहा हूँ, यह विचार स्थिर कर देते हैं। यह ज्ञान हम कभी कभी लाते हैं, थोड़ा सा ला पाते हैं, लेकिन इस ज्ञान को जब हम स्थिर करते हैं, लंबा बढ़ाते रहते हैं, तो हम जो हमको चाहिए वो मिलने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती रहती है। तो ईश्वर को सर्वोपरि मानना ही जीवन का सार्थकता है, जीवन इसी में ही सार्थक होता है। ये जितना जल्दी हम समझ लेंगे, शीघ्र समझ लेंगे, उतना हमारा जीवन ऊंचाई पर जाता है और हम जो चाहते हैं पूर्ण सुख, शांति, प्रसन्नता, निर्भयता आदि, उसकी ओर हम बढ़ पाते हैं। और यह कोई असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है, अथवा मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मानना चाहिए। इस मान्यता को हमें हटाना चाहिए और दूसरे तरफ सकारात्मक रूप में जब हम चिंतन करते हैं, प्रत्येक दिन एक एक कदम बढ़ाते हैं और जो हम चाहते हैं वो मिलता है। किसी भी स्थान पर हम जब कोई भी क्रिया करते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, आप देख सकते हैं, अपने जीवन को हम देखते हैं, तो हम जो भी चाहे सच्चे हृदय से वो हमें प्राप्त होता रहा। यदि उसके अनुकूल हम कर्म करते रहे, बुद्धिमत्ता पूर्वक सहायता लेते हुए उस क्षेत्र में जो बढ़ने के लिए जो ज्ञान विज्ञान चाहिए उसको हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सफल होते हैं। ऐसे ही जब हम ईश्वर के नाम पर अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, ईश्वर के नाम पर लगाना अर्थात जो हमें चाहिए उसको प्राप्त करना। हमारी प्रत्येक आत्माओं की जो मूल इच्छा है कि हम पूर्ण स्थायी सुख को प्राप्त करें और दुख हमको थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। हाँ, अज्ञानता के कारण हमको पता नहीं है किस दिशा में जाना चाहिए, हम दूसरे दिशा में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। जब हमको पता लग गया अथवा हम पता लगाने के लिए तत्पर हैं, हम जानना भी चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, संयमित जीवन जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसके आधार पर करते हैं। इसका मूल हमारा प्रयोजन क्या है? हम सत्य को जानना चाहते हैं। तो यह हमको मानसिकता मन में रखना है, एक एक नया नया संकल्प लेना पड़ता है कि मुझको अपने जीवन को इस दिशा में ले जाना है। तो अभी जितनी भी आयु हुई हमारी, हम देख लिए, संसार के लिए करके, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, संबंधों के लिए, सबके लिए समय लगा लिए, बहुत समय लगा लिए, कितने साल लगा लिए, उसका परिणाम देखे क्या हो रहा। बुद्धिमान व्यक्ति दूरदृष्टि करके चलता है। शास्त्र में कहा गया परोक्ष प्रिया ही देवाः। जो ज्ञानी है, विद्वान है, विवेकी है, बुद्धिमान है, वो परोक्ष प्रिय होता है, केवल ऊपर ऊपर से देखते हुए नहीं चलता है। भीतर गहराई में जाके सत्य को, वास्तविकता को, स्थायी सुख को आदि को देखते हुए वो निर्णय करता है, अपने क्रियाकलाप को करता है। सामान्य भोग साधन आता है सामने, हम उसमें डूब जाते हैं, देखिए परिणाम स्वरूप दुख आता है। और दूसरे तरफ हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, तो उसमें उसी समय भी सुख मिलता है, आगे भी हमको सुख मिलता है और स्थायी सुख मिलता है, शांति मिलती है। और केवल अभी के लिए नहीं,
शास्त्र बताते हैं, ऋषि बताते हैं कि जो हम अच्छे कार्य करते हैं अभी तो हमको सुख मिलता है, ज्ञान बढ़ता है, अनंत काल तक, आगे जन्मों तक भी हमारे ये अच्छे संस्कार बन रहे हैं। तो हमें यह विचार करना है कि मैं अपने आप को बदलूंगी। जो जीवन चल रहा था जिस धारा में, उससे थोड़ा हटके चलना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करने। असंभव मानना नहीं है, कठिन नहीं मानना है, जहां जो कार्य करते हैं उसको करना है, लेकिन धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बदलना है, विचारों को बदलना है। और जो क्रिया केवल संसार के लिए करते थे, व्यक्तियों के लिए करते थे, और दूसरे तरफ ईश्वर के लिए केवल करना शुरू कर देना है। और उसमें समय लगाना है, सामर्थ्य लगाना है, और धीरे धीरे बढ़ाना है। जब हम ऐसे करने लग जाते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम सही दिशा में चलने लग जाते हैं। वेद में कहा गया, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसी को जानकर ही, उस परमात्मा को जानकर ही, ईश्वरीय आज्ञा को पालन करते हुए ही हम दुखों से छूट सकते हैं, बच सकते हैं। तो जो हम ध्यान आदि करते हैं, एकांत में बैठते हैं, उस समय कुछ शब्दों को रट ले पूरा मन मस्तिष्क में। कार्य करते समय धीरे धीरे व्यवहार में भी आ जाएगा कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। और ऐसे ही बहुत सारे जो भजन की पंक्तियां हैं जो हम गाते हैं, मंत्रों के अर्थ करते हैं, उनके अर्थों को लाकर संक्षेप में कुछ पंक्तियां करके उसको हर समय मन में दोहराना है। जैसे भजन हम गाते हैं, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, सबकी उसी की उपासना ही कर्तव्य ही बताया। तो उसी को उपासनाएं बैठ के सब में परमात्मा की अनुभूति करनी है। और वेद मंत्र के हिसाब से लेंगे तो ईशावास्यमिदं सर्वम, और संक्षिप्त में कहेंगे तो प्रभु आप सब जगह विद्यमान, जहां देखो प्रभु आप हैं। इन वाक्यों को दोहराना है। जैसे गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। इसी को गहराई से केवल अनुभव करना होता है। मंत्र हम बोलते हैं और अर्थ करते हैं, और ऋषि लोग क्या किए, उस मंत्र के अर्थ को हृदयंगम करके अपने जीवन में घटा दिए। और इसी को कहा गया मंत्र दृष्टा। ऋषयः मंत्र दृष्टारः। ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्र दृष्टा होते हैं। मंत्र दृष्टा अर्थात अपने जीवन में घटा देना, पूरा घटा के स्वयं लाभ उठा लेना और दूसरे को भी लाभ पहुंचाना। जैसे स्वामी सत्यपति महाराज जी को एक तरफ से जो विद्वान हैं वो बताते हैं वो ऋषि तुल्य काम किए हैं। क्या काम किए स्वामी सत्यपति जी ने? योग दर्शन में, सभी शास्त्र में ईश्वर के विषय में बताया गया, ईश्वर प्रणिधान के विषय में। लेकिन स्वामी सत्यपति जी ने ईश्वर प्रणिधान को पूरा अपने जीवन में घटा दिए। अर्थात बैठते, उठते, सोते, जागते, बोलते, हर समय ईश्वर को पकड़ के रखे हो। जहां भी लगता है ईश्वर छूट गए, तुरंत मौन हो जाते थे। और ये अभ्यास स्वयं किए और हजारों लाखों व्यक्तियों के अंदर इसको स्थापना कर दिए। ऐसे ही एक प्रलय अवस्था, ध्यान में जो हम बैठते हैं, पूरा संसार को प्रलय कर देना। तो ऋषि दयानंद जी भी क्या किए? सत्य को अपने जीवन में ले आए, ईश्वर को ले आए और लाकर समाज में स्थापना कर दी कि वास्तविक ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, धर्म का स्वरूप ऐसा है और वेद का स्वरूप भी ऐसा है। वेद के स्वरूप को लेकर भी बहुत सारे पाखंड कर दिए थे, वेद मंत्र को लेकर अलग अलग व्याख्या कर लिए थे। तो जितना हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, पवित्र होते हैं, संयमित होते हैं, तो हमारे जीवन में सत्य घटित होने लग जाता है। हम चलते फिरते सत्य की प्रतिमूर्ति बनने लग जाते हैं। केवल हम वाणी नहीं बोलते हैं, वो वाणी हमारे जीवन में आ जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहे कि बार बार पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और लगातार गुरु आचार्य के सानिध्य में रहकर, ऋषियों के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को जब हम ढालते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते रहते हैं, तो वही व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, अकल्पनीय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अद्भुत लगता है, आश्चर्य लगता है, जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है। किससे होता है? समय लगाना, बस, और कुछ नहीं।
जीवन में हम जहां भी आज हैं, आज जिस स्थिति में हैं, जो भी हम पढ़ाई किए हैं, लिखाई किए हैं, जो भी हमारे पास ज्ञान विज्ञान, क्या इसके पीछे रीजन, क्या कारण है? समय ही तो हम लगाएं। संबंध में आज कहीं पर हमारे पास मजबूती है, धन से मजबूती है, बल से मजबूती है, क्या किए? समय ही हम दिए हैं। जहां समय दिए हैं वहां का रिजल्ट हमको मिला है। आज हम दुखी हैं, हताश है, निराश है, परेशान हैं, पूर्ण सुख शांति से युक्त नहीं है, तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जहां हमको समय नहीं देना था वहां पर हम समय लगा दिए। हमको जाना था सुख के दुकान में, हम गए दुख के दुकान में, तो दुख के दुकान में गए तो दुख हमको मिल गया। तो जब हमको समझ में आया, जितना समझ में आया वहां तुरंत सावधान, सतर्क हो जाना ना, बिल्कुल नहीं। दुनिया के लिए खूब जी के जी देख लिया, इसको खुश करने के लिए माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, सब जगह पर दूसरे को खुश करने के लिए दूसरे के रिमोट कंट्रोल होके मैं जिया आज तक। कोई मुझको प्रशंसा कर दिए, मैं फूल गया, जो अपमान कर दिया बुझ गया, फूलमाला पहना दिए, बड़ापन आ गया। अरे दूसरे के आधार पर हमारा जीवन क्यों हो? इसी को कहा गया कि जब हम अपना जीवन ईश्वर के नाम पर नामित कर देते हैं कि केवल मेरा जीवन ईश्वर के लिए है, भगवान के लिए, ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए है, धर्म के लिए है, न्याय के लिए है, जब हम मन में ये निश्चित कर लेते कि मैं अभी इस मार्ग पर चलूंगा, और जहां जहां लगता है कि ना नहीं हो रहा है तो वहां धीरे धीरे हटना है, एकाएक नहीं। संसार में है, समाज में है तो एकाएक नहीं होता है। हाँ, आप हटने लगेंगे तो बाधा आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन इसका परिणाम कहा ना, परोक्ष प्रिया ही देवाः। आपके मित्र साथी हट जाएंगे, परिजन हट जाएंगे, घर के लोग कभी कुछ दिन के लिए आपको बाबा बोल सकते हैं, अथवा फकीर बोल सकते हैं, अथवा पागल हो गया बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई चिंता नहीं करनी। थोड़े दिन के लिए बोलेंगे, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। अपने हृदय से व्यक्ति जब ईमानदार रहता है, सत्य आचरण करता है कि मैं ठीक हूं, और यही परमात्मा देखते हैं भाव व्यक्ति के अंदर, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैमरे के सामने क्या कह रहा है, लोगों के सामने क्या व्यवहार कर रहा है, व्यक्तिगत रूप में बैठना उठना खाना पीना आदि क्या चल रहा है। जब हम व्यक्तिगत रूप में एकांत में रहते हैं, अपने आप को धीरे धीरे प्योर करते हैं, पवित्र करते हैं, तो वहां से हमारा शिखर की ओर बढ़ना शुरू, जो हमको चाहिए वहां मिलना शुरू। कैसे होगा, कैसे परिस्थिति उत्पन्न करना है, किस किस प्रकार से स्थितियां होगी, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा कर लेंगे। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, परमात्मा ऐसी ऐसी परिस्थिति लाएंगे, ऐसे ऐसे रास्ता मोड़ लाएंगे, कहां विरोध, कहां कलह, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ भी होगा, परिणाम स्वरूप हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, और जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक मिलता है। इतना विश्वास हमको होना चाहिए। और विश्वास क्यों नहीं करना? क्योंकि वेद, दर्शन, उपनिषद, ऋषि, सभी लोग जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो निस्वार्थ व्यक्ति है, जिसका स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस मार्ग को बताते हैं, मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं। यह दृढ़ निश्चय जब हम करने लगते हैं तो आगे रास्ता हमको दिखने लग जाता है, और उसमें समय लगाना, जैसे मैं बताया, तो समय हम लगाते जाएं। जब हम समय लगाते हैं, पूर्ण विश्वास कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल चलना है। संसार के व्यक्तियों के पीछे बहुत लग लिया, बहुत समय सामर्थ्य लगाकर देख लिया, उससे कुछ मिल नहीं रहा है। मिल तो रहा है, मिला है, लेकिन बहुत थोड़ा मिलता है, थोड़ा सुख, लेकिन उसके साथ दुख मिलता है। इसलिए तो कहे ऋषि पतंजलि जी क्या कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। कितना स्पष्ट शब्द से लिखे। जो विवेकी है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, संसार में रहता है, सभी कार्य करता है, सभी से मतलब सिद्ध करता है, सभी का सहयोग करता है, सब करता है, लेकिन उसके बुद्धि में रहता है कि संसार में 20% सुख है, 80% दुख है। एक सुख है, उसके पीछे 4 दुख है।
ऐसी बुद्धि में यदि रख के चल रहा है तो बुद्धिमान है, विवेकी है, ज्ञानी है। ऋषि लोग भी रहे, महापुरुष लोग भी रहे संसार में, कहां भागे नहीं। भागने के नाम योगाभ्यास नहीं है, जागने का नाम, हम जाग जाए। जागना अर्थात भीतर के पट खोलना, ज्ञान की नेत्र खोल देना, तीसरे आंख खोल देना, बस। ऋषियों की दृष्टि से देखने लग जाना, वेदों की दृष्टि से देखने लग जाना, यह है। तो हमारे जीवन को हम मोड़, दिशा दें, बदल दें कि मुझको अभी बदलना है, और बदलने से ये लाभ होगा। एक आता है ना भजन की पंक्तियां, प्रभु को विसार किसकी याचना करो मैं, आकल्प तरो किसी से याचना करो मैं। मोती मुझे मिल गया जब मानस की मान सरोवर में। जब अंदर व्यक्ति को ध्यान में, साधना में, धर्म आचरण में, सत्य आचरण में, संयम में मोती मिलने लग जाता है, खजाना मिलने लग जाता है, तो फिर दूसरे की क्या कल्पना करना। यदि उसको समझ में आ गया कि धर्म आचरण करने से, श्रेष्ठ आचरण करने से मुझको जो चाहिए वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे ना भी मिले, थोड़ा सा भी मिले, लेकिन मुझको दुख तो नहीं मिलेगा, मुझको दुख नहीं चाहिए। सांख्य दर्शन में आता है कि व्यक्ति को चाहे सुख ना मिले चलेगा, लेकिन दुख नहीं चाहता है। प्रत्येक आत्मा की यही मांग है, सुख ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन दुख नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को बोला जाएगा 10 लड्डू लो, एक डंडा खाओ, तो बोलेगा चलो दे दो। लेकिन यदि कहा जाएगा 50 पिटाई लगेगा, तो बोला ना, पिटाई नहीं चाहिए, मिठाई भी नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? हम अभी संसार के व्यक्तियों के पीछे देखिए, अब हम जब शांत होंगे ना, शांत होके जब बैठेंगे, स्पष्ट सब दिखता है हमको। हम निर्णय नहीं ले पाते, अलग बात है, निर्णय नहीं ले पाता। संसार के किसी भी वस्तु के पीछे हम भागे, सुख मिला रसगुल्ला खाए, लेकिन उसके परिणाम देखिए। किसी व्यक्ति के पीछे संबंध बनाए आप, संबंध से देखिए दुख भी मिला, लेकिन हम क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, ये करना हमको समझ में नहीं आता है, किस प्रकार से करें, दुख तो मिलता ही है। तो ये जो हम माइंडसेट, विचार, ज्ञान को हम ले आते हैं, तो हम उसी स्थान पर ही हम अपने आप को मोड़ देते हैं कि मेरा जो लक्ष्य हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि करके रखते हैं, वो लक्ष्य को हम जो बदल देते हैं, तो हमारा सोच, व्यवहार, आचरण और जो दुख की प्रतिशत है कम हो जाता है। दुख हमको नहीं चाहिए, तो दुख का जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है। बस यही लाभ होता है। ईश्वर की ओर जब हम मुड़ते हैं, धर्मों की ओर मुड़ते हैं, तो यही हमें विशेष लाभ होने लग जाता है। तो ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर के नाम ही अपने जीवन को करना है, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की आज्ञा पालन करने से ही मुझको जो चाहिए वो मिलेगा। तो समय का कीमत हम समझें। ईश्वर की ओर मोड़ना मतलब केवल अलग से समय निकालना, ऐसा नहीं है। जो हम कार्य करते हैं अलग से निकालना बहुत अच्छा है, निकालना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जो क्रियाएं करते हैं, उसी क्रियाओं के बीच में ही मन ईश्वर को स्मरण करना, ये भी हमको आना चाहिए। अभी हम बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति को याद करने के लिए क्या पैसा थोड़ी लगता है, मेहनत कहाँ करना पड़ता है। परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा के अंदर मैं डूबा हुआ हूँ। यहाँ है, जैसे प्रकाश है, यहाँ पर जल रहा है, पंखा है, कुछ भी चीज़ें हम देख रहे हैं, वायु है, तो ईश्वर की उपस्थिति भी है, इसका अभ्यास करना है। केवल अभ्यास की दिव्यता ही महानता का सोपान है। बैठना, उठना, खाना, पीना आदि के अभ्यासों को जब हम ईश्वर के अनुकूल बना लेते हैं, ईश्वर की आज्ञा अनुकूल रखते हुए सारे कार्यों को करते हैं, तो हमारा जीवन पुलकित हो जाता है, दिव्यता से युक्त हो जाता है, और धीरे धीरे हम ईश्वर के नाम अपने जीवन को कर देते हैं। संसार के नाम पर करना और ईश्वर के नाम पर करना, तो दोनों अलग अलग दिशा है। तो जब हम सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, और थोड़ा सा शांत होकर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, निश्चय का ही फर्क है। निश्चय कैसे होता है? समय लगाना पड़ता है, तब जाके निश्चय होगा। बार बार, इसी को कहा गया निधिध्यासन। इसी को क्या कहा गया? निधिध्यासन। जब हम शांत होते हैं, बैठते हैं, तो निर्णय कर पाते हैं।
निर्णय कब होता है? शांत दिमाग में निर्णय होता है। बड़े बड़े जो संकट, बाधाएं, कठिनाई आते हैं ना, क्यों हम उसमें डगमग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम शांत नहीं बैठ पाते हैं, उस स्थिति से थोड़ा हटके विचार नहीं कर पाते। और ये शांति, निर्भयता आदि की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान से। ज्ञान ही अस्त्र है। तो अभ्यास को हम बदलें, मौन रहें, शांत रहें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। लक्ष्य अर्थात अंतिम लक्ष्य। विचार करें कि अंतिम में जब मैं मृत्यु के शैया पर रहूंगा, उस समय मैं क्या चाहता हूँ, जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति चाहेगा कि उससे मुझको पश्चाताप ना रहे कि भगवान का ध्यान नहीं कर पाया, भगवान ईश्वर के अनुकूल कार्य नहीं कर पाया, संयमित जीवन नहीं जी पाया। तो अभी से क्यों शुरू ना कर दे? क्योंकि दूरदृष्टि, बुद्धिमान व्यक्ति दूरदृष्टि करके चलते हैं। तो लक्ष्य को अपने सामने रखें कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। जब लक्ष्य रहेगा तब हम ठीक चलेंगे। हम अभी लक्ष्य भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं। मुझको चाहिए शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता, निर्भयता, लेकिन हम भूल जाने के कारण फिर दूसरे जगह पर, जहां पर अशांति है, भय है, चिंता है, क्रोध है, इन चीजों पे हम झुक जाते हैं। और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जितना हम एकाग्र होंगे, योगाभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, परोपकार करेंगे, उतना हम मजबूत बनेंगे। केवल हम ज्ञान अर्जन कर लिए, पढ़ लिए, सुन लिए, उसमें पक्का नहीं होता है। पक्का करने के लिए हमको इन कार्यों में समय लगाना पड़ेगा। जितना हम लगाते रहेंगे उतना उतना क्या होगा? हम मन, वाणी और शरीर से एक होने लग जाएंगे। अभी हम मन से कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोल देते हैं और क्रिया से कुछ करते हैं। मन से तो सोचते हैं किसी के साथ द्वेष नहीं करना, वैर नहीं करना, कटु नहीं करना, लेकिन वाणी से संस्कार पड़ा हुआ। तो इसलिए एक श्लोक आता है ना, महात्मा और दुरात्मा। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। मन से जो एक, वाणी से जो एक और क्रिया से एक, वो महात्मा है। मन से कुछ, वाणी से कुछ, शरीर से कुछ। तो मन में हम जो चाहते हैं सुख, शांति, प्रसन्नता आदि, वो मिलेगा तब जब हम तपस्या करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, पसीना बहाते हैं। अखंड प्रचंड पुरुषार्थी जो होता है उसी को ही श्रेष्ठ धन मिलता है। एक भजन है पथिक जी का, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, जिसमें चिंतन और मनन हो ऐसा मन देना, ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। ऐसी प्रार्थना भजनों के माध्यम से, कितनी बढ़िया बढ़िया पंक्तियां देखिए। ऐसे प्रार्थना करिए प्रभु कि प्रभु मैं आपका हो जाऊं, ऐसे मुझको मन दीजिए, ऐसे तन दीजिए कि मैं अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखूं। तो अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अपने जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको हमको बदलना पड़ेगा। दिशा को धीरे धीरे करके हम बदलें, तब क्या होगा? अपने मनुष्य जीवन को हम सुधार सकते हैं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको जल्दी से कैसे मैं सार्थक कर सकता हूं, क्या करने से होगा, सोचें। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या इससे जीवन सार्थक होगा? ये विचार करें, अपने प्रश्न उत्तर करिए। ऋषियों के आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, देखिए अलग अलग ग्रंथों को हम जो पढ़ते हैं क्या आता है उसका, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो अपने आप में प्रश्न करें अपने आप को कि मैं जिस दिशा में अपने जीवन को ले जा रहा हूं अभी, कि इससे सार्थकता है क्या, क्या मुझको संतुष्टि है जो मिल रहा है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। कैसे करूं? नहीं कर सकता, ये काम है, वो काम है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा। कोई बात नहीं, आप शुरू तो करें कहीं से। प्रत्येक दिन अपने जीवन में क्रिएटिविटी होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होना चाहिए। कोई मेरे से पूछा से, मैं ऐसे काम करता हूँ, सुबह से लेकर मजदूरी करता हूँ, दोपहर रात तक, कैसे करूँ? मैं बोला अब आप जहाँ पर अभी खड़े हैं, अभी 5 बार आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं कि नहीं? काम करते करते बोल सकते हैं। तो 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए। ऐसे करते हुए अपने आप को उस आदत में डाल दीजिए।
जब हम ऐसी कार्य, कपड़ा धो रहे हैं, वस्त्र धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसमें करने में क्या समस्या है? संकल्प करना है 11 बार। आप देखिए, शरीर मन बुद्धि आदि परमात्मा की इतनी श्रेष्ठ रचना है, हम जो कार्य आज करने लग जाते हैं ना, उसी समय फिर दूसरे दिन वही कार्य याद आ जाता है, फिर ऐसे बार बार आवृत्ति करते 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 हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे मैं बताता हूं कि मेरा अभ्यास नहीं था व्यायाम अधिक करने का, मैं सूर्य नमस्कार शुरू किया, पहले तो 5 बार 10 बार 11 बार करना मुश्किल होता था, कई बार दर्द होता था, फिर धीरे धीरे आदत बनाए, अभी करते करते 100 बार 150 बार 200 बार कितना भी कर लो, थकानी नहीं। ठीक है, पसीना से लतर पतर हो जाता है, लेकिन करने का सामर्थ्य और भी होता है, समय हो तो और भी कर लो। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, यदि हम उसके लाभ को अच्छे से मन मस्तिष्क में बिठा देते हैं कि इससे ये मिलता है और ये बहुत जरूरी है, मेरे स्वास्थ्य को हम स्वस्थ रखना चाहता हूं, कभी भी बीमारी कुछ भी प्रकार से उदासीनता हताश निराश ना आ पाए मैं चाहता हूं, तो ये करना पड़ेगा। देख लिया आदर्श, ये आदर्श है मेरे लिए, ये आदर्श है, इन लोग ऐसे करते हैं तो मुझको भी ऐसे प्राप्त करना है। शरीर से एक बार हम अच्छे से पसीना बहा देते हैं तो दिन भर उत्साहित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो ऐसे हमको देखना है, समझना है और फिर एक्शन लेना है। सालों तक हम समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन नहीं लेते हैं तो लाभ नहीं होता। तो ईश्वर शांति, सुख, निर्भयता आदि हम चाहते हैं तो एक्शन लेना पड़ेगा, क्रियान्वित रूप में धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। तो जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, दुखों से छूटने के लिए मिला है। ये सारे वेद शास्त्र दर्शन ऋषि सब बताते हैं कि हमारा जो असली घर कहां पर है, मोक्ष में है। असली घर कहां पर है, मोक्ष में। जैसा हम यहां पर घर में रहते हैं तो कितनी अच्छा लगता है, कितनी निर्भयता, शांति जहां पर हमारा घर है, और बाहर किसी घर में ही रहे तो रिश्तेदार के घर में रहे, कहीं होटलों में रहे, कहीं बाहर गए तो इतनी निश्चिंतता नहीं है। तो ऐसे ही हमारे संसार में रहे अभी तो पूरा सुख नहीं मिलेगा यहाँ। ठीक है, अधिक मेहनत करेंगे, बहुत पुरुषार्थ करेंगे, बुद्धिमत्ता से चलेंगे, सेवा परोपकार आदि को बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे तो दुख कम होता रहेगा, लेकिन पूर्ण दुख तो छूटना नहीं। यहाँ पर शरीर है तो दुख तो मिलेगा, उपनिषद में कहा गया सशरीरस्य दुखम, शरीर है तो यहाँ दुख मिलेगा, लेकिन बुद्धिमान उस दुखों को कम कर सकते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, ये दृढ़ निश्चय मन में करना है। आज निश्चय करेंगे तो 15 साल बाद 20 साल बाद वो शिखर पर पहुंचेंगे, अगले जीवन में पहुंचेंगे। आज यदि नहीं करेंगे तो फिर चलता रहेगा, ऐसे ही दुखी होते रहेंगे, हताश होते रहेंगे, और संसार के इन चक्कर में, जो दुखदायी चक्कर में हम हताश निराश उदास होकर चलता रहेगा, रोगी होते रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं स्थायी सुख। इसी को शास्त्र में कहा गया स्थित प्रज्ञ बनना, पर वैराग्य को प्राप्त करना, जीवन मुक्त बनना, विदेह बनना, त्रिगुणातीत हो जाना, यही हम चाहते हैं। संसार में रहे, सारे कार्य करें, जैसे ऋषि लोग जिए, महापुरुष जी जिए, संसार में रहे, सारे संबंधों को निभाए, सारे लोगों के बीच में रहते हुए सेवा परोपकार आदि करते रहे, निर्लिप्त होकर। सुनने को तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, गजब लगता है, अथवा आश्चर्य भी लग जाता है, प्रारंभिक स्थिति में लगता है, लेकिन हम जब आगे बढ़ते रहते हैं तो हम इन स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं, और हम सभी कर सकते हैं। जैसे बताया ना, पीछे हम अभी बता रहा था कि कोई हमको प्रशंसा कर दिया, हम फूल गए, कोई निंदा कर दिया, हम ये हो गए। मेरे कक्षा में लोग जुड़ रहे हैं, मैं खुश हो गया, नहीं जुड़े दुखी हो गया। कोई मुझको कुछ गलत कमेंट कर दिया व्हाट्सएप में, मैं चिड़चिड़ा हो गया। तो ये जो स्थितियां हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम सुख के स्रोत से जुड़े नहीं हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को निश्चित नहीं किए हैं, और मेरे को क्या चाहिए मूल रूप में हम नहीं जानते हैं, अथवा उसको निर्णित नहीं किए हैं। इसलिए हम बाह्य परिस्थितियों से डामाडोल होते रहते हैं, और ये होते ही रहेंगे, ये चलता ही रहेगा जब तक हम लक्ष्य स्थिर नहीं करेंगे, उस दिशा में गति नहीं करेंगे, और अपने समय सामर्थ्य के जो दिशा है उसको मोड़ेंगे नहीं,
अच्छे ईश्वरीय कार्य में, धर्म अनुकूल कार्य में मेहनत की ओर अपनी दिशा को नहीं ले जाएंगे, अपने सामर्थ्य को नहीं लगाएंगे, तो ये डामाडोल की स्थिति चलता ही रहेगी। तो ये जो डामाडोल स्थिति हम नहीं चाहते हैं, सत्यता तो यही है, हम नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहिए तो चलो करो, जो चाहिए उस दिशा से पुरुषार्थ करो। कैसे करें पता नहीं, तो धीरे धीरे करना है, जितना समझ में आता है उतना करते जाएं, फिर मिलता जाएगा। तो हम अपने कमजोरी को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हों। मुझको अपने कमजोरी को मिटाना है, दूसरे के हाथ के कठपुतली नहीं बनना है। मेरे को अपना जीवन अपने हिसाब से नियंत्रण करना है, अपने आप को निर्माण करना है। और भगवान के जब हम हो जाएंगे, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूँ, ऐसे निश्चय कर लेने पर हम फिर अच्छे संस्कार बनाने लग जाते हैं, और जो कुसंस्कार हैं उसको दबाने लग जाते हैं। क्योंकि दोनों देखिए एक दूसरे के परिपूरक है। अच्छे संस्कारों को बढ़ाते रहेंगे तो कुसंस्कार दबते जाएंगे, और कुसंस्कार अभ्यास यदि बढ़ता रहेगा तो अच्छे संस्कार फिर दब जाएंगे। तो हमको पता नहीं था, तो कुसंस्कार अथवा उल्टे संस्कार अथवा विपरीत संस्कार हमारा बढ़ता रहा। तो परिस्थिति को हम बदल सकते हैं, कैसा भी परिस्थिति हो, किस प्रकार से कितने भी प्रतिकूल स्थिति हो, रोगी हो, बीमार हो, हताश हो, निराश हो, जब हम परमात्मा के सम्मुख खड़े हो जाते हैं, मन में निश्चय कर लेते हैं कि अब मेरा जीवन ईश्वर के लिए है, ईश्वर की दिशा में बढ़ूंगा। अभी ये एकदम छूटेगा नहीं, लेकिन निश्चय तो किए ना आप। जब ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ते हैं तो अपना चिंता, अपने विषय में चिंता करने का काम ईश्वर का हो जाता है। जैसे उदाहरण में बार बार बताता हूं, संसार में हम किसी को समर्पित हो जाते हैं, कोई मित्र है, कोई माता पिता है, कोई गुरु आचार्य है, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। हमको चिंता नहीं रहता। गुरुकुल में चले जाते हैं तो गुरु आचार्य संभालते हैं, माता पिता घर में संभालते हैं, किसी मित्र, अच्छे मित्र होते हैं, मित्र को समर्पित हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर मित्र है, कोई चिंतन टेंशन नहीं। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ईश्वर को ही सर्वोपरि मान लेते हैं, तो बाहरी परिस्थिति कुछ भी हो जाए हम विचलित नहीं होते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, मनोस्थिति बिगड़ता नहीं। फिर उसी को क्या कहा गया? आपदा को अवसर में बदल देता है ईश्वर भक्त, साधक, योगी। आपदा आया, बहुत बड़ा झांझीवात आएगा, संकट आ गया, बहुत सारी समस्या आएगी, बड़े बड़े समस्या आएगी, अपमान हो गया, कुछ भी हो गया, वो व्यक्ति फिर समझ लेता है कि ये मेरे को शिक्षा देने के लिए है, इससे पार करके मैं बढ़ जाऊंगा। जैसे प्रथम क्लास में व्यक्ति बैठता है, फिर दूसरे क्लास में जाता है, तो तीसरे क्लास में जो सिलेबस होता है बढ़ता रहता है ना। तो जीवन को देखने की नजरिया, जो भी कठिनाई है, बाधा है, संघर्ष है, प्रतिकूलता है, संकट आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? मेरे को शिक्षा देने के लिए। जब हम छोटे छोटे कठिनाइयों को, बाधाओं को, संघर्ष को यहाँ झेल के उसको पार हो जाते हैं, तो हम और भी मजबूत बन जाते हैं। और ऐसे कठिनाई, संघर्ष को, बाधाओं को कूदते कूदते हम क्या करते हैं? फिर शिखर पर खड़े हो जाते हैं। और यही महापुरुष लोग किए हुए हैं, ऋषि लोग किए हुए हैं, और हम भी ऐसे ही करेंगे। तो हमको ये जो विचार की, जो ये सोचने की ढंग है, और ये सोचने का ढंग एकांत में तो हम कर लेंगे, सत्संग सुनते समय तो आ जाएगा, लेकिन जो प्रतिकूल स्थितियां आएंगी, जो मैदान में उतरेंगे, युद्ध क्षेत्र में, वहां पर स्थिर रहने के लिए अभ्यास की जरूरत है। और यह अभ्यास प्रत्येक दिन करना है, प्रत्येक दिन करना है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान में समय लगाना, जप को धीरे धीरे बढ़ाना। आज 50 बार जप कर रहे हैं, कल 100 बार करना, 200 बार करना, बढ़ाना। यज्ञ आज 50 ग्राम घी से कर रहे हैं, कल 100 ग्राम घी से करिए, आगे फिर कभी कभी आधा किलो घी में करिए। सामर्थ्य हो तो 1-1 किलो, 2-2 किलो घी में भी करिए, क्या दिक्कत है? लोग करते हैं, रोज 2-2 किलो घी में भी यज्ञ करते हैं, 5-5 किलो घी में भी यज्ञ करते हैं, क्या दिक्कत है? जितना हम सेवा, परोपकार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करते हैं, उतना हमको मिलता है, कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना होके मिलता है। यह विश्वास जब साधक के मन में बैठ जाता है, वो रुकता नहीं। जितना करेंगे कई गुना होके मिलेगा। ध्यान में, भजन में, जप में हमको समय लगाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, निरंतर बढ़ाते जाएं, जिस स्थिति में भी है बढ़ाते रहें। तो जब बढ़ाते रहेंगे हम, तो क्या होगा?
दूसरी तरफ जो हमारे कठिनाई हैं, बाधाएं हैं, प्रतिकूलताएं, स्वास्थ्य, बीमार है, शरीर जराजीर्ण हो गया है, गल सड़ जाने की स्थिति है, बड़े बड़े कैंसर की स्थिति हो, तब भी पार कर लेंगे हम। लेकिन एक दिशा, समर्पण पूर्वक जब हम एक विधि पूर्वक चलते हैं तो धीरे 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 करके हो जाता है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से होता है। तो ईश्वर से हम जब जुड़ते हैं और शास्त्र के आधार पर समझ में आता है कि यही जीवन का लक्ष्य है, जब निश्चय हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब हम जो ईश्वर को दूर मानते हैं, कहीं इधर है कोई उधर है, ये भी हमारी अज्ञानता है। कई बार सोचते ना कहाँ ईश्वर दूर में होगा, शायद आएगा, अथवा ऐसे करने से, किसी को दूर करने से ईश्वर जुड़ जाएंगे आके, ये क्या अज्ञानता है। ईश्वर तो सदा प्राप्त हैं, आज भी है, पहले भी थे और आगे भी है। केवल दूरी क्या है? ज्ञान की दूरी है। इसी को कहा गया ना कि न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। जब क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त से हम चित्त को अलग कर लेते हैं, मल को दूर कर देते हैं, फिर एकाग्र निरुद्ध अवस्था में बैठ जाते हैं। फिर वही स्थिति में, वही परिस्थिति में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया जीवन को रोशन कर लेते हैं। जैसे एक कहानी सुनाते हैं ना, कोई बूढ़ी माता जी रास्ते में खड़ी होके कुछ ढूंढ रही थी, तो कोई लड़का जा रहा था साथ में, बोले कि माता जी क्या ढूंढ रही है? बोले मेरा सुई गुम हो गया यहाँ पर। नहीं, सुई गुम हो गया, ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढने लगे थोड़ी देर, आधा घंटे तक। फिर पूछे वो व्यक्ति कि कहाँ पर ढूंढे हैं, कहाँ पर गुम हो गया बताओ? यहाँ पर गिरा था कि थोड़ी दूर में गिरा था, किस जगह पर था? बोले तो घर में गुम हो गया। तो बोल रहे घर में गुम हो गया, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तो बूढ़ी माता जी बोले मैं यही तो सिखाना चाहता हूँ संसार को, सुख शांति संतुष्टि कहाँ पर है? सब हमारे अंदर ही है। हम ढूंढ क्यों रहा है? बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमको ऐसे ही पाठ पढ़ा दिया गया छोटे से आयु से, पद मिलने से, प्रतिष्ठा मिलने से, धन मिलने से, बल मिलने से, लोगों की प्रशंसा आएगी, ये सब होने से हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसे हम सोचें। और ये बार बार सुनते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए उसको हम पक्का कर देते हैं, दृढ़ निश्चय कि भाई यही है जीवन। और कर कुरा के सारा मान लीजिए पल मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, धन मिल गया, सब कुछ मिल गया, अंत में सब होते 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 मिला जो मुझको चाहिए तो मिला ही नहीं। तो ऋषि लोग हमको यही समझाना चाहते हैं, ईश्वर जो मुझे सदैव देख रहे हैं, सदैव मेरे को प्राप्त हैं, मुझे उसको मुझको जानना है, केवल ज्ञान की दूरी को मिटाकर। तो दृढ़ विश्वास जब हमारा हो जाता है तो फिर चमत्कार होता है। चमत्कार अर्थात जो हम दुर्लभ मानते हैं, असंभव मानते हैं, जो नहीं हो पाएगा मानते हैं, वो फिर मिल जाता है हमें। तो परमात्मा हमें मिल सकते हैं, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, उस ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं। मूल केवल दृढ़ इच्छा चाहिए। ईश्वर को मुझे सर्वस्व मानकर चलना है और इसी से ही जीवन सफल है और इसी के लिए ही जीवन मिला है, उसी ने ही मुझको जीवन दिए हैं। यदि परमात्मा प्राणवायु ना दे, शरीर मन इंद्रियां आदि ना दे, तो मेरा जीवन का कोई कल्पना ही नहीं है। यह निश्चय करना है और इसके लिए खूब जप करें, खूब सेवा करें, खूब दान करें। जैसे होता है ना, गरीब व्यक्ति जो होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं ना, कर्मचारी होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? ओवर टाइम करते हैं ना। जिसको अधिक पैसे का जरूरत होता है 8 घंटे की जगह पर 12 घंटा करते हैं। तो साधक व्यक्ति को क्या करना है? साधक व्यक्ति को भी ऐसे ही ओवर टाइम करना है। 15 मिनट जप किए तो और 15 मिनट करूंगा। यज्ञ के विषय में बताया 50 ग्राम घी में कर रहे तो आज अधिक घी में करूंगा। कहीं पर सेवा कर रहे हैं, आज आधा घंटा सेवा किया, 1 घंटा सेवा करूंगा। तो ऐसे हम जब सेवा जप आदि का समय बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाना? ये हमारे मन में रहना चाहिए। इससे मैं ईश्वर के अनुकूल बनूंगा, कुसंस्कारों को नष्ट करूंगा, जल्दी जल्दी अपने जीवन के जो सार्थकता है उसको प्राप्त कर सकता हूं। ये जो हमारे मन मस्तिष्क में रहता है, सुसंस्कार मेरा बनेंगे, भगवान प्रिय होंगे, भगवान मुझको अच्छा मानेंगे और यही इसी के लिए मुझको परमात्मा ने दिए हैं। ऐसे मान के उसमें भी ओवर टाइम करें, हम उसमें समय लगाएं, अधिक जप करें, अधिक तप करें, अधिक अच्छे अच्छे कार्य करें, तो फिर हमारी भावना दृढ़ होने लग जाएगा, श्रेष्ठ होने लग जाता है। तो यदि भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएंगे, यह निश्चय करना है। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएंगे।
और यदि भगवान का मैं हो जाऊं, यदि भगवान का चाह रखूंगा, भगवान की प्राप्ति का, तो सारे चाह मिट जाएंगे, क्योंकि उसी से ही सारा है। और यदि ईश्वर को जान लिया और जानना कुछ शेष नहीं रहेगा, प्राप्तम प्रापणीयम क्षेयम क्षेतव्यम, ये स्थिति आ जाएगी। यदि ईश्वर को जान लिया तो कोई जानने की जरूरत नहीं रहेगी, और ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि जो हमको चाहिए सुख, शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता, निर्भयता और जो जीवन मुक्त की स्थिति है, सभी स्थितियों में सम रहना है, वह ईश्वर को जान लेने पर हो जाता है। सारे ऋषियों ने वही बताते हैं। वहीं पर आया ना, क्या आया वो, आनंदी भवती जो आया ना, रसो वैसह, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो रस को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, वो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। पूरा प्रमाण है सब जगह पर। तो यह निश्चय हमें करना है। जैसे भोगी व्यक्ति भोगों को प्राप्त करने के लिए, धनवान व्यक्ति धन के पीछे लगे रहते हैं, बलवान व्यक्ति बल के पीछे रहते हैं, ऐसे ही ईश्वर भक्त ईश्वर के पीछे लगता रहता है। ईश्वर के पीछे लगना भी चाहिए। ईश्वर के पीछे अर्थात ईश्वर के आज्ञाओं को जानने के लिए तत्पर रहना, उसको पालन के लिए तत्पर रहना। जो भी हम कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, उन्हीं कार्यों को ईश्वर के आज्ञा पूर्वक करना, यही करना होता है। तो इस प्रकार जब हम करने लगते हैं तो ईश्वर के हम प्रिय बन जाते हैं, वास्तविक स्थायी सुख शांति को प्राप्त करने लग जाते हैं। तो यह इन बातों का निश्चय कब होता है? जब हम एकांत में रहते हैं। इसलिए इन सब कार्यों में समय लगाया करें। जितना हम समय लगाते हैं, जितना हम शांत रहते हैं और एकांत में रहते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, भोजन जितना हमारा संयमित रहेगा, सात्विक रहेगा, हल्का रहेगा, उतना क्या है, शरीर भी अच्छा रहता है, मन बुद्धि आदि बढ़िया काम करते हैं। तो समय पर सो जाना, समय पर उठना, व्यायाम में समय लगाएं और प्राणायाम में भी समय लगाएं, जप करें, एकांत में बैठें, दिन भर सावधान रहें, सतर्क रहें। दूसरे हमको कुछ भी बोल दिया तो तुरंत हम प्रतिक्रिया ना करें, सोच के समझ के सावधानी से जो हम क्रियाएं कर रहे थे उसमें बदलाव नहीं करेंगे तो फिर फल नहीं आएगा। और ये बदलाव एकाएक नहीं हो जाता है। नहीं चाहेंगे क्रोध हो जाएगा, नहीं चाहेंगे प्रतिक्रिया करने लग जाएंगे, नहीं चाहेंगे क्रोध आ जाएगा। अलग अलग स्थितियों में हमारे फंसना होगा, लेकिन हिम्मत कभी ना हारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब ना निहारो। तो ईश्वर का मार्ग, धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग, यह धैर्य पूर्वक चलने से मिलता है। धैर्य ना हारे। हम भी आज जो कर रहे हैं एक दिन में नहीं हुआ, लगभग 15 साल 18 साल हो गया लगातार लगे हुए हैं। उससे पहले भी कितने जन्मों से कर रहे होंगे, कितने समय से चल रहा है। और इसे अभी भी हम बार बार सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक चलते रहते हैं। लेकिन विश्वास, ईश्वर मेरे साथ है, परमात्मा मेरे हैं, ईश्वर मेरे हितैषी हैं, मेरे साथ सदैव रहते हैं, वही मेरे वास्तविक पिता है, माता है, सखा है, गुरु है। जब ऐसे विश्वास रख के चलते हैं तो क्या करना, क्या नहीं करना, कितना करना, कैसे करना, सब समय के आधार पर समझ आने लग जाता है। तो हमको इस प्रकार से चलते जाना है, समय लगाना है। एकांत में समय लगाएं, शांत होकर बैठने से हमको पता लगेगा क्या करना, क्या नहीं करना, किस जगह पर हमको समय लगाना चाहिए, किस जगह पर हटना चाहिए, कैसे हटना चाहिए। तो सावधानी से फिर हम अपने जीवन की दिशा को ले सकते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है हम सभी को सामर्थ्य दें, शक्ति दें, हम इस प्रकार आगे निरंतर बढ़ते रहें।